Hello, my dear students. Now, today, let's continue with the chapter 10 Disaster Management. अब आगे जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स. अब डिज़ास्टर्स इतने अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक मे बी फ्लड, मे बी अर्थक्वेक, मे बी सुनामीज, मे बी ड्राउट कंडीशंस, मे बी पोल्यूशन, or maybe accidents, leakages. There are so many different types of disasters which are taking place in the nature. अब इन disasters के इफ़ेक्ट भी अलग अलग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से तरह का डिज़ास्टर हो रहा है और उसके हिसाब से उसका इफ़ेक्ट भी इस धरती पे नज़र आएगा. तो हम देख चुके हैं कि अफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर इज़ वेरी सीरियस एंड इसको पूरा वापस अपने नॉर्मल लाइफ पे आते आते बहुत सारा लंबा समय लग जाता है. लेट्स सी कि अलग अलग डिज़ास्टर्स के अलग अलग क्या इफ़ेक्ट होते हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्लड. जब बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो क्या हालत होती है. ये तो बिन बुलाए मेहमान हैं. फ्लड हमें तो नहीं पता होता है कि एकदम से आ जाएगा, और ना तो हमारी कोई तैयारी होती है, हमने ना तो कोई प्रिपरेशन की होती है कि भाई फ्लड आ रहा है, चलो अपना सामान हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर ले या कहीं और चले जाएं. बिकॉज़ ये एक ऐसी विपदा है जो अचानक से आ जाती है. ये एक ऐसी परेशानी है जो अचानक से आ जाती है. सो ऐसा डिज़ास्टर जो अचानक से आ जाता है, जिसके लिए कोई हमारी तैयारी नहीं है, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, कोई हमने साधन नहीं किए हैं, तो ऐसे टाइम पे ये डिज़ास्टर इतना बड़ा इफ़ेक्ट दे के चला जाता है कि इसको भरते भरते हमको महीनों सालों लग जाते हैं. बड़े बड़े ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं. जब बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि बहुत सारे ब्रिजेस टूट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, या फिर उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से अब कोई भी वाहतुक नहीं जा सकती है, कोई भी उसमें उसके ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा सकता है, बिकॉज डर होता है कि ये ब्रिजेस कभी भी क्रैक पड़ चुके हैं, कोलैप्स हो जाएंगे. कोस्टल एरियाज़ में पूरा का पूरा पानी भर जाता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा खेती होती है वहाँ पे, पूरे खेत पानी से भर जाते हैं. एंड उसकी वजह से, क्योंकि खाना पूरी तरह से भीग चुका होता है, पानी में बह चुके होते हैं, घर बह चुके होते हैं, लैंड बह चुका होता है, एनिमल्स बह चुके होते हैं, ह्यूमन बींग्स तक बह चुके होते हैं. तो उसके बाद जब ये फ्लड रुकता है, जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद शुरू होती है असली प्रॉब्लम्स. रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स देन. दैट इज़ भुखमरी शुरू होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन जो ऑलरेडी हो चुका है पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है. उसके बाद बिकॉज डेड बॉडीज़ आर लाइंग, कचरा इतना पड़ा है, पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ेस आ जाते हैं. एंड देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ दीज डेड बॉडीज़, चाहे वो प्लांट डेड बॉडीज़ हों, एनिमल डेड बॉडीज़ हों, ह्यूमन डेड बॉडीज़ हों, उनको फिर से दोबारा उनको रिहैबिलिटेट करना है, डिस्पोजल करना है. ये सारी चीज़ों को करते करते इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन विच वी फेस आफ्टर दिस डिज़ास्टर्स. अर्थक्वेक आने के बाद अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि घर कोलैप्स हो जाते हैं, सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उसके नीचे पूरा सामान दब जाता है, लोग दब जाते हैं, एनिमल्स दब जाते हैं, एंड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं लैंड में. एक एरिया दूसरे एरिया से कनेक्टिविटी है वो भी टूटने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द क्रैक्स विच आर डेवलप्ड इन द लैंड एरियाज़. फॉर्मेशन ऑफ वैलीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि इन वैलीज़ में पानी भर जाता है एंड बीच में नदी क्रिएट हो जाती है. चेंजिंग ऑफ रिवर डायरेक्शंस हो जाते हैं कई बार, विच मे कॉज फ्लड्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लड्स आने के चांस हो जाते हैं, रिवर की डायरेक्शन चेंजिंग हो जाती हैं, वैली का प्रोडक्शन हो सकता है, उसकी वजह से डेथ होती है, एनिमल डेथ होती है, प्लांट डेथ होते हैं, जिसकी वजह से अगेन वेजिटेशन का लॉस होता है, एनिमल लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है. डेड बॉडीज़ सब जगह प्रेजेंट होती हैं, धुआं हो जाता है बिकॉज ऑफ the collapsing of the buildings, houses,
पूरी तरह से सब जगह धुआं धुआं फैल जाता है, विच इज़ लाइक अ मड स्टॉर्म। ड्राई फैमिन का इफ़ेक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये बहुत लंबे समय के लिए स्टारवेशन कॉज करता है, भुखमरी आ जाती है उन एक लार्ज स्केल पे, बिकॉज यहाँ पर खाना की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है, खेती बाड़ी में खेतों में कुछ पैदा नहीं होता है, जिसकी वजह से कंडीशंस ऐसी आती हैं कि वहाँ पे पूरा का पूरा ड्राउट आ जाता है। ड्राई फैमिन का मतलब है पानी का ना होना। ऐसे कंडीशंस में वहाँ पे ना तो खेती होगी, ना खाना मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस होंगे, मिनरल डेफिशिएंसी होगी, मैल न्यूट्रिशन हो जाएंगे। इस मैल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे डिजीज़ से लोग सफ़र करेंगे। पुअर सैनिटेशन होगा, क्योंकि पानी नहीं है, साफ़ सफाई कहाँ से करेंगे, वेरी डिफ़िकल्ट एंड देन पीपल विल सफ़र फ्रॉम डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, पेट में नीचे की तरफ दर्द होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो जाएंगे बिकॉज पानी नहीं मिल रहा है बॉडी को, माउथ एंड स्किन डिजीजेस हो जाएंगे, क्रैक्स हो जाएंगे स्किन में बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, एक्सेस थर्स्ट, थकान होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं विच विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ द ड्राई फैमिन। डेथ होगी, डेथ विल बी देयर ऑन द लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ स्टारवेशन कंडीशंस। साथ साथ में इन सभी डिज़ास्टर्स की वजह से इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट द एनवायरनमेंट ऑल्सो, जस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर्स हो जाएंगे कि ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, दीज डिज़ास्टर्स विल रिजल्ट इनटू एनवायरमेंटल डैमेज। धुआं होगा, वेजिटेशन ख़त्म होगा, एनिमल्स का जो शेल्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो देयर निक विल बी डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रॉयड। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन्स हैं, मेडिकेशंस हैं, लाइक जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, एंड ड्राउट कंडीशंस इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिजल्ट एनवायरमेंटल डैमेज बिकॉज पानी की कमी की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर कम हो जाएगा एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड इन द फूड चेन्स, इन द फूड वेब, they are going to get disturbed. So this drought is directly or indirectly is going to damage the environment. Pollution is also one of the major disaster which is going to affect the environment. Maybe soil pollution, maybe air pollution, maybe water pollution, maybe sound pollution. अब ये pollution किसी भी तरह का होने दो, ये definitely environment को damage करेगा because it is going to harm the soil, it is going to harm the purity of the air, it is going to harm the purity of the water, as well as it is going to destroy the forest areas. So vegetation destruction होगा because of pollution, photosynthetic activity कम हो जाएगी and definitely it will affect the plant life also. अब ये जो डिज़ास्टर है इसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जो इफ़ेक्ट होंगे डिज़ास्टर के वो कितने होंगे, कि नेचर कैसा है डिज़ास्टर का। ये जो डिज़ास्टर है वेदर इट इज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेदर दिस डिज़ास्टर इज़ अर्थक्वेक और ड्राउट और फ्लड, तो उसके नेचर के ऊपर भी डिज़ास्टर का इफ़ेक्ट डिपेंड करेगा। उसके बाद वो जो डिज़ास्टर आया है वो कितनी देर के लिए आया है और कितनी ज़ोर से आया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर चेंजेस जो नेचर में पहले थे, बिफोर डिज़ास्टर से पहले जो चेंजेस हुए और उसके बाद जो नेचर में डिज़ास्टर के बाद आए हैं, दिस इज़ गोइंग टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ास्टर, कि वो जो इफ़ेक्ट छोड़ कर गया है वो डिज़ास्टर, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डिज़ास्टर की इंटेंसिटी कितनी है, कि इतना ज़्यादा डैमेज होगा तो उतनी ही इंटेंसिटी हम पता लगा सकते हैं कि डिज़ास्टर बहुत तगड़ा आया है। टाइम पीरियड ऑफ द इफ़ेक्ट आफ्टर द डिज़ास्टर, उस डिज़ास्टर से नॉर्मल लाइफ में आने के लिए अगर समय बहुत ज़्यादा लंबा लगता है तो इसका मतलब है कि डिज़ास्टर बहुत बड़ा था, बहुत लार्जर इंटेंसिटी था। अगर हम उसमें से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं उस डिज़ास्टर से, तो हम ये बोल सकते हैं, नॉर्मल लाइफ हम दोबारा रिटेन कर लेते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, डिज़ास्टर जो था उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ डिज़ास्टर वाज
लेस. बट चाहे वो डिज़ास्टर कितनी भी इंटेंसिटी का हो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ टू मैनेज विद दिस डिज़ास्टर्स. नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं. तो ये जो रेलवे एक्सीडेंट डिज़ास्टर है ये कैसे इफ़ेक्ट करता है. नाउ इन दिस टेबल वी कैन सी कि डिज़ास्टर इफ़ेक्ट करता है सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट को, दैट इज़ पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ द बिल्डिंग्स. आधे टूटे या फिर पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है. ड्राइंग आउट ऑफ द वाटर सोर्सेज, लीकेजेस होते हैं, पूरे पाइप्स फट जाते हैं, या फिर कंटामिनेशन ऑफ वाटर, स्टिंकी पोल्यूशन ऑफ द एयर ड्यू टू डिकम्पोजिंग corpses of human and other animals. So maybe waste matter of human, dead bodies of human, animals के dead bodies और any other उनका waste matter, इन सब की वजह से वहाँ पर contamination होता है and it may result into the large damages. अब stress आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल अगर इफ़ेक्ट देखते हैं इस डिज़ास्टर का तो वर्कर्स के ऊपर स्ट्रेस आता है बिकॉज ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करना डिफ़िकल्ट, सामान नहीं जा पाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लोग मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिनके जॉब्स दूसरे सिटी में हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ टू डू मूवमेंट, स्पेशली द सिटीज़ लाइक बॉम्बे जहाँ पे पूरे का पूरा रेलवेज़ के ऊपर लोगों की लाइफ चलती है. तो ये रेलवे फैसिलिटीज़ को यूज़ करके दे शो द मूवमेंट्स. तो ऐसे कंडीशंस में इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो ये जो टाइम स्ट्रेच होता है इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. पॉलिटिकल इश्यूज़ आते हैं. मिनिस्टर्स, MPs, MLAs एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ दे विल कन्फर्म द रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय रीचिंग द स्पॉट. तो वहाँ पे उनको मूव करना पड़ता है. उनके सारी की सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कैंसिल करके दे हैव टू गो फॉर इमरजेंसी कंडीशंस. और वहाँ पर ये लोग आते हैं तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे पुलिस को आना पड़ता है. तो ये पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ता है जिससे हमारी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. मेडिकल इश्यूज़ आते हैं, इंजरीज़ हैं, इमोशनल ट्रॉमा है, मेंटल स्ट्रेस है, इंक्रीज़ इन एपिडेमिक्स हैं, डेथ ऑफ विक्टिम्स हैं. ये सारे के सारे होते हैं बिकॉज ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट्स. दैट मीन्स डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़, लोगों को उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, उनको सांत्वना देना, उनकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें रेलवे एक्सीडेंट्स की बहुत बड़ा इफ़ेक्ट छोड़ के जाती हैं जो शायद बरसों तक ह्यूमन माइंड से निकालना मुश्किल हो जाता है. देयर मे बी सडन इकोनॉमिक लॉस दे सकते हैं. तो देयर मे बी सडन इंक्रीज इन द फंड एक्सपेंडिचर. जो हमने प्लानिंग की होती है वो हमारी पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज गवर्नमेंट के पास अचानक से लोड आ जाता है एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं बिकॉज दे हैव टू टेक इमीडिएट केयर ऑफ दीज रेलवे एक्सीडेंट्स एंड जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स का फंड्स कम करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी को कम करवाना पड़ता है बिकॉज हमें पहले इस डिज़ास्टर की तरफ ध्यान देना है. मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर दीज डिज़ास्टर्स. सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग अपने बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़ के दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस. इमोशनल सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ स्कूल के बच्चे हैं या टीचर्स हैं तो पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्टिविटीज़. सो इट इज़ अ मेजर इफ़ेक्ट which is seen after the railway accidents. Now total effect of the disaster, चाहे वो किसी भी तरह का डिज़ास्टर हो, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारे नेशन की इकोनॉमी को. ह्यूज एक्सपेंसेस दोबारा हमको करने पड़ते हैं ऑन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, एवरीथिंग, हॉस्पिटल्स. जो भी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है उस डिज़ास्टर में उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मनी है वो एक्सपेंड करना पड़ता है. अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल एंड जिसकी वजह से पॉलिटिकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है. रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड रिहैबिलिटेशन
इफ़ेक्ट होते हैं, अगर उनको ढंग से कैरी ऑन नहीं किया गया तो देर मे क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द नेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं ड्यूरिंग द डिज़ास्टर, अगर ढंग से मैनेजमेंट नहीं हुआ लोग पैनिक होते हैं, सोशल इश्यूज़ अराइज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ अराइज होते हैं, एंड हर तरीके से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं इन द नेशन। सो ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट आर अफेक्टेड एंड एंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, बिकॉज अगर इनके बीच में एक अच्छे से रैपो नहीं है, देर इज़ नो कम्युनिकेशन in between all the departments, definitely if the care is not being taken properly and sudden attack होने की वजह से due to this disaster, there will be stress which will be faced by these departments, and finally the entire system is going to get collapsed because of these disasters.